कहीं पेड़ के वृक्ष की छाया में बैठकर जब हवा का जो शीतल हवा का आनंद लिया जाता है, वहां का आनंद ही कुछ और होता है। तो ये जो मंदिर हैं ये इसी छाया की वादी है कि रेगिस्तान धूप दूर दूर तक है, ताप बढ़ रहा है, लेकिन ये जो मंदिर है ना ये उस रेगिस्तान में वृक्ष की तरह है कि जहां बैठ करके विश्राम किया जाता है। भगवान माना ईश्वर है, हमारे भीतर है, लेकिन उसको देखने की तो चेष्टा करिए। पहले खुद को जानिए कि हम कौन हैं। क्या हम ये शरीर हैं? क्या हम ये आंख हैं जो दुनिया को देख रही है? हम आंख भी नहीं है। क्या हम वो बुद्धि हैं जिससे हम कार्य करते हैं, सोचते हैं? क्या हम वो वैसे विचार हैं? नहीं है। जो लोग ये कहते हैं ना कि भगवान सब में है और हम मंदिर पे जाएंगे, हम भोले बाबा पे खूब माथों पटकेंगे, तो तुम्हें कोई रोक भी जाना है तो खूब पटको। लेकिन एक जो भाव है ना, जो दूसरे भक्त हैं जो नियम जानते हैं, तो भगवान की तो कहानी ऐसी ऐसी है कि एक व्याध ने भोले बाबा पे आकर के मांस चढ़ा दिया और भोले बाबा उससे भी प्रसन्न हो गए। उसने अपनी आंख निकाल के चढ़ा दी तो उससे भी प्रसन्न हो गए। एक चोर आया और शिवलिंग पे खड़े होकर ही घंटा खोलने लग गया, भगवान उससे भी प्रसन्न हो गए कि देखो तो सही मेरा भक्त कैसा है कि जो मुझे वस्तु अर्पण करते हैं, उसने तो स्वयं को मुझ पर अर्पण कर दिया। ऐसी ऐसी कथाएं मिलती हैं, लेकिन उनका भाव तो देखिए, वो तो भोले बाबा को जानता ही नहीं है ना कि ये शिवलिंग है कि भोले बाबा है, लोग पूजते हैं। उसे तो अपने कर्म करने से मतलब, वो तो चोरी करने गया है ना। तुम जानते हो कि भोले बाबा हैं, ये शिवलिंग है, ये पूजनीय है, और फिर भी जान करके जो गलती की जाती है वो गलती नहीं होती, वो अपराध होता है। जो जानते हुए भी जो कर्म कर रहे हो वो अपराध है, वो पाप की श्रेणी में आता है। ऐसे ही जिनको लगता है ना कि भोले बाबा हमारे यहाँ के, बहुत पहले हमने भी कई लोगों से सुन रखा है कि भोले बाबा से कभी भी कुछ मांग लें कि भोले बाबा मेरा ये काम बन जाए, मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगा।